हेलो दोस्तों, आपका फिर एक बार स्वागत है। और आज हम नीट यूजी 2021 का बायोलॉजी पोर्शन को पार्ट 1 को सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 45 तक को हम सॉल्व करेंगे और आंसर्स को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो अपने को दे रखा है कि अपने को एक समीकरण दे रखी है और पूछ रखा है कि ये समीकरण किसे निरूपित करती है, मंदन कारक को, पर्यावरण कारक को, श्वसन हानि को या विकिरण ऊर्जा को। तो ये श्वसन हानि को निरूपित करती है। अगली समीकरण क्वेश्चन दे रखा है कि निम्न में से कौन सा पादप उभयलिंगाश्री है, कारा, मार्केंसिया, पादमॉर्फा। तो इसका पहला ही सही बनेगा, कारा है वो उभयलिंगश्री पादप है। अगला है कि निम्न में से पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया पीसीआर के चरणों का सही अनुक्रम कीजिए। तो पहले निष्क्रियण फिर प्रसार फिर तापानुशील, या पहले प्रसार फिर निष्क्रिय फिर तापानुशील, या पहले तापानुशील निष्क्रिय या प्रसार, या पहले निष्क्रिय फिर तापानुशील या फिर प्रसार। तो इसका चौथा ऑप्शन सही बनेगा। अगला है कि सूची 1 और सूची 2 को सही सुमेलित कीजिए। तो वातंत्र, कारक कैम्बियम, द्वितीय वलकुट और कारक। तो इसका वातंत्र का होगा गैसों का आदान प्रदान, कारक कैम्बियम कागजन, द्वितीय वलकुट काग अस्तर और कारक सुबेरिन निक्षेपण, यानी पहला ऑप्शन। अगला है कि द्विसंगी पुंकेसर किस में पाए जाते हैं, नींबू में, मटर में। तो मटर में पाए जाते हैं, दूसरा सही है। अगला है कि एक खेत में घास पात को समाप्त करने के लिए कौन सा पादप हार्मोन उपयोग में लाया जाता है, 2,4-D, NAA, IBA, IAA। तो इसका सही बनेगा 2,4-D। अगला है कि जेल में रखे एथिडियम ब्रोमाइड से विरंजित डीएनए रज्जुकों को जब यूवी विकिरण के अंतर्गत देखा जाता है तो वे कैसे दिखते हैं। तो चमकीले नारंगी पट्टियाँ, पहला ही ऑप्शन सही है। एक पादप के प्राकोष के प्राकणों के एक भिन्न पादप के वार्तिकाग्र पर स्थानांतरण के के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है, जिनमें प्राकरण के दौरान वार्तिकाग्र पर आनुवंशिक रूप से भिन्न प्रकार के प्राकरण लाए जाते हैं। तो ऑप्शन दे रखे हैं सजात पुष्पी, अनुन्मील प्रागण, या फिर उन्मील प्रागण, या परनिषेचन। तो ये होगा परनिषेचन, तो चौथा ऑप्शन। अगला है कि निम्न में से अर्धसूत्री विभाजन को किस अवस्था में गुणसूत्र बिंदु का विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन के किस अवस्था में गुणसूत्र बिंदु का विभाजन होता है, मध्यावस्था 2, अंत्यावस्था 2, पश्चावस्था या मध्यावस्था 1। तो इसका सही ऑप्शन बनेगा पश्चावस्था 2। अगला क्वेश्चन दे रखा है, जब गुणसूत्र बिंदु गुणसूत्र की 2 बराबर भुजाओं के मध्य में स्थित होता है तब वह क्या कहलाता है, अंतःकेंद्री, उप मध्य केंद्री, अग्रक बिंदु, मध्य केंद्री। चौथा ऑप्शन सही रहेगा। प्रकृति में अंतरजातीय प्रतिस्पर्धा के बावजूद प्रतिस्पर्धा करने वाली जातियों ने अपनी उत्तरजीविता के लिए कौन सी विधि का विकास किया, स्पर्धा निर्मुक्त, भक्षण, सहपरोपकारिता, संसाधन का विभाजन। तो इसका सही ऑप्शन बनेगा संसाधन का विभाजन, चौथा ऑप्शन। अगला है कि जनकों द्वारा युग्मकों का उत्पादन, युग्मनज का निर्माण और F1 तथा F2 पादपों को निम्न में से किस चित्र द्वारा समझा जा सकता है। तो पंचवर्ग, पेनेटवर्ग, नेटवर्क। तो इसका सही बनेगा दूसरा, पेनेटवर्ग। अगला ऑप्शन दे रखा है कि प्रकाश कालिकता के दौरान पादपों में प्रकाश के अवगम का स्थान कौन सा है। तो तना, कक्षीय कलिका, पत्ती, प्रोशीर्ष। तो इसका बनेगा पत्ती। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कारक एक समष्टि फाउंडर प्रभाव उत्पन्न करता है, आनुवंशिक पुनर्योजन, उत्परिवर्तन या आनुवंशिक विचलन। तो आनुवंशिक विचलन। अगला है कि रोग को ठीक करने के लिए जीन परिवर्तन करते हुए एक जीन को लक्षणित किया जाता है तब वह प्रक्रिया क्या कहलाती है। रोग को ठीक करने के लिए जीन परिवर्तन करते हुए एक जीन को लक्षणित किया जाता है तब वह प्रक्रिया क्या कहलाती है, जीन चिकित्सा, आणविक निदान, सुरक्षा परीक्षण या बायोपायरेसी। तो इसका सही ऑप्शन बनेगा जीन चिकित्सा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है, सूक्ष्मकाय पादपों और जंतुओं दोनों में पाई जाती है। ये सही है। अगला है कि परिकेंद्र की अवकाश केंद्रक के अंदर उपस्थित पदार्थों और कोशिका द्रव्य में उपस्थित पदार्थों के बीच अवरोध को कम करता है। ये भी सही है। केंद्रक छिद्र केंद्रक और कोशिका द्रव्य के बीच दोनों दिशाओं में प्रोटीन और RNA अणुओं के लिए एक पथ के भांति कार्य करते हैं। ये भी सही है। अगला ऑप्शन दे रखा है कि परिपक्व चालनी नलिका तत्वों में एक स्पष्ट केंद्रक और साधारण कोशिका द्रव्य उपांग होते हैं। ये गलत है।
यानी चौथा ऑप्शन। अगला है कि सूची 1 और सूची 2 को सही सुमेलित कीजिए। और इसमें दे रखे हैं सक्रिय कोशिका विभाजन की क्षमता वाली कोशिकाएं, एक ऊतक जिसमें सभी कोशिकाएं संरचना और कार्य की दृष्टि से समान है, विभिन्न कोशिका वाला ऊतक, अत्यंत मोटी भित्तीय और संकरी गुहिका वाली मृत कोशिकाएं। तो सक्रिय कोशिका विभाजोतक में एक ऊतक जिसमें कोशिका संरचना दृष्टि से समान हो वो होएगी सरल ऊतक में, विभिन्न प्रकार की संवहन ऊतक में, और अत्यंत मोटी जो होगी वो स्क्लेरोइड में, यानी चौथा ऑप्शन सही होगा। 17 का चौथा। को मिलाने से ये किसे अवक्षेपित करता है? तो पहला ही ऑप्शन सही जाएगा, डीएनए को। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि निम्न में से कौन पादपों में द्वितीयक उपापचय नहीं है? तो इसमें अमीनोमल ग्लूकोज, तो इसका भी पहला ही ऑप्शन सही बनेगा। अगला है कि निम्न में किस शैवाल में संचयी खाद्य के रूप में मैनिटोल होता है? तो ग्रिसलेरिया, वोल्वोक्स, यूलोथ्रिक्स, एक्टोकार्पस, तो इसका चौथा ऑप्शन सही बनेगा, एक्टोकार्पस। अगला क्वेश्चन है कि जेमी किस में पाए जाते हैं? टेरिडोफाइटा में, कुछ चनाउटपीजियों में, कुछ ल्यूटबर्ट में या मॉस में, तो ये कुछ ल्यूटबर्ट में पाए जाते हैं। अगला है कि कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें दे रखे हैं अपने को समुद्र में जैव भार का पिरामिड साधारणतः सीधा होता है, पहला ही गलत है। अगला है कि पर्यावरण में प्रचुरत प्रत्युत्तर में पादप विभिन्न पथों का अनुसरण करते हैं या विभिन्न प्रकार की संरचनाओं के निर्माण के लिए विभिन्न अवस्थाओं का अनुसरण करते हैं। इस क्षमता को क्या कहा जाता है? नम्यता, सुगठियता, परिपक्वता या प्रत्यास्थता, तो इसका जो सही ऑप्शन बनेगा वो सुगठियता बनेगा, दूसरा। अंतर्जातीय परजीविता को किस प्रकार निरूपित किया जाता है? तो इसमें 4 अपने को ऑप्शन दे रखे हैं, जाति ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव, बी शून्य, ए नेगेटिव, बी शून्य, तो इसका बनेगा चौथा ऑप्शन सही। अगला है कि मूल सिद्धांत सेंट्रल डोगमा को प्रवाह चित्रित है, तो इसमें अपने को बताना है ए, बी, सी और डी में क्या फुलफिल होगा। तो ए में रूपांतरण प्रतिकृतिकरण, नहीं ये तो नहीं होएगा। ए का प्रतिकृतिकरण दूसरा ऑप्शन सही जाएगा, ए में प्रतिकरण, बी में अनुलेखन, सी रूपांतरण, डी प्रोटीन। अगला है कि कुछ वंश जैसे कि स्लेजनेला, साल्विनिलिया 2 प्रकार के बीजाणु उत्पादित करते हैं, ऐसे पादपों को क्या कहा जाता है? तो हेटेरोसोरस समबीजाणुक या विषम बीजाणुक, तो इसका बनेगा तीसरा। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि निम्न में से कौन सा एक पीसीआर पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया का एक अनुप्रयोग नहीं है? तो जीन प्रवर्धन, पृथक किए गए प्रोटीन का शुद्धिकरण, जीन उत्परिवर्तन का पता लगाना या आणविक निदान, तो इसमें बनेगा दूसरा ऑप्शन, पृथक किए गए प्रोटीन का शुद्धिकरण। ये पीसीआर का प्रक्रम नहीं है। अगला है कि सोरगम में CO2 स्त्रीकरण में पहला स्थायी उत्पाद क्या है? ऑक्जेलो एसिटी कमल, सक्सिनी कमल, फोस्फोग्लिसरी कमल, पायरुवी कमल, तो इसका सही ऑप्शन बनेगा पहला। अगला है कि उनमें से कौन से शैवाल केराजिन उत्पन्न करते हैं? भूरे, लाल, नील हरित या हरित, तो इसमें भी दूसरा ऑप्शन सही बनेगा। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। तो जीवद्रव्य संलयन होगा पोमेटो में, पादप उत्तक संवर्धन पूर्ण सशक्ता, मेरिस्टम संवर्धन विषाणु मुक्त पादप सूक्ष्म प्रवर्धन सोमोक्लोन, यानी 31 का पहला। अगला है परिपक्व अवस्था में एक प्रारूपी आवृतबीजी भ्रूणकोष निम्न में से कौन सा होता है? तो 7 केंद्रकीय और 8 कोशिकीय, 7 केंद्रकीय और 7 कोशिकीय, या फिर 8 केंद्रकीय 8 कोशिकीय, 8 केंद्रकीय 7 कोशिकीय, तो इसका बनेगा चौथा ऑप्शन सही। अगला है कि कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और कैल्शियम जैसे पोषकों को मृदा में मात्रा किसके दिए गए समय में कैसे संदर्भित की जाती है? तो चरम समुदाय, स्थायी अवस्था, स्थायी फसल या चरम अवस्था, तो ये होगी स्थायी अवस्था। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? पीठिका लेमिली में केवल PS1 होता है और NADP रेडिएक्टेज का अभाव होता है, ये तो सही है। ग्राना लेमिली में PS1 सा PS2 दोनों होते हैं, ये भी सही है। चक्रीय प्रकाश फॉस्फोरिलेशन में PS1 सा PS दोनों, नहीं ये गलत है, यानी तीसरा बनेगा। अगला है कि इनमें से सही कथन का चयन कीजिए। जीवाणु में अनुलेखन की प्रक्रिया का समापन करने के लिए RNA पॉलीमरेज RH-O कारक के साथ बंधित हो जाते हैं, पहला सही है, यानी 35 का पहला। ससीम केंद्र की जीव में अनुलेखन प्रक्रिया में RNA पॉलीमरेज की भूमिका क्या है? तो tRNA 5 sRNA SNRNA को अनुलेखित करता है, पहला ही ऑप्शन सही बनेगा।
अगला है कि सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। तो इसको अपने को सही सुमेलित करना है। एस अवस्था होगी वो डीएनए का प्रतिकृतियन करेगी, और G2 अवस्था प्रोटीनों का संश्लेषण होता है, और शांत अवस्था निष्क्रिय अवस्था होगी G1 सूत्री विभाजन, यानी 37 का दूसरा ऑप्शन सही बनेगा। अगला है कि निम्न में से सही युग्म का चयन कीजिए। द्विबीजपत्री पत्तियों में यौगिक उत्तक स्वयं बंडल और मोटी भित्ति वाली बड़ी कोशिकाओं से घिरे होते हैं, नहीं ये गलत है। मज्जा किरणों की कोशिकाएं अंतरापुलीय कैम्बियम जो कैम्बियम वलय के भागों में भाग का निर्माण करती है, ये सही लिख रखा है, यानी दूसरा ऑप्शन सही होगा, सही बताना है 38 का दूसरा। अगला है कि निम्न में से किन कुलों के युग्म में उनके कुछ सदस्यों में प्राकणों की जीवन क्षमता उनके मुक्त होने के बाद महीनों तक रहती है। पोएसी लेग्यूमिनोसी, पोएसी सोलेनेसी, रोजेनेसी लेग्यूमिनोसी, पोएसी रोजेसी, तो ये होएगा रोजेसी लेग्यूमिनोसी, यानी तीसरा ऑप्शन। कौन सा कथन सही है? अचल युग्मकों पर दो चल युग्मकों के बीच में जीवद्रव्य के संलयन को कोशिका द्रव्य लयन कहा जाता है, पहला ही ऑप्शन सही है, 40 का पहला। अगला है कोशिका के एक क्लोन में रेडियोधर्मी प्रोब से इसके डीएनए का संकरण कर और उसके बाद ऑटो रेडियोग्राफी प्रयुक्त कर इसकी पहचान कर कैंसर उत्पन्न करने वाली उत्प्रेरित जीन का पता लगाना आजकल संभव है, क्योंकि उत्परिवर्ती जीन फोटोग्राफिक फिल्म पर पूर्ण और स्पष्ट रूप में आती है। उत्परिवर्ती जीन फोटोग्राफी फिल्म पर नहीं आती क्योंकि प्रोब में इसका कोई पूरक नहीं है। दूसरा ऑप्शन सही बनेगा। प्लेजमिड PBR 322 में जीन AMPR के अंत PST1 प्रतिबंधन एंजाइम है जो एम्पिसिलिन प्रतिरोध दर्शाता है। यदि इस एंजाइम को बीटा ग्लैक्टोसाइड उत्पादन के लिए एक जीन के लिए निवेशित किया जाता है और पुनर्योगन प्लेजमिड को E. coli स्ट्रेन में निवेशित किया जाता है, तब रूपांतरित कोशिकाओं में एम्पिसिलिन प्रतिरोध की क्षमता होगी और साथ ही बीटा ग्लैक्टोज उत्पादन होगा, नहीं ये गलत है। इसमें पोषी कोशिका में लयन होगा, नहीं। इसमें द्वैत क्षमता के साथ नए प्रोटीन उत्पादन की क्षमता होगी, ये पोषी कोशिका को एम्पिसिलिन प्रतिरोध नहीं बना पाएगा, एम्पिसिलिन प्रतिरोध नहीं बना पाएगा, यानी 42 का चौथा। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो पहला ही दे रखा है कि इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला में NADH++H+ के अणु को ATP के 2 अणु बनते हैं और FADH2 में 3 ATP अणु बनते हैं, पहला ही गलत है। अगला है कि डीएनए अंगुली छापी में डीएनए अनुक्रम के कुछ विशिष्ट स्थानों से विभिन्नताओं की पहचान की जाती है, इस विशिष्ट स्थानों को क्या कहा जाता है? पुनरावर्ती डीएनए, बहुरूपीय डीएनए, एकल न्यूक्लियोटाइड या अनुषंगी डीएनए। तो इसका जो सही ऑप्शन बनेगा वो पुनरावर्ती डीएनए होगा। अगला है सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करेंगे। अपने को इधर दे रखे फ्लोरल फॉर्मूले और इसमें अपने को सही मिलान करना है, तो जो सही मिलान अपने पास होगा तो इसका A का बनेगा तीसरा, B का बनेगा चौथा, C का दूसरा और D का पहला। तो ये अपने 45 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं नीट 2021 पार्ट 1, जिसके अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 45 तक को कंप्लीट किया है। पार्ट 2 में 46 से लेकर 90 तक क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो भी आपको मिलती रहे, और इसके PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे PDF ऑलरेडी अपलोड है, और आप वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।